एक बार सोचो, अगर आपकी सारी यादें, वो तमाम पल जो तुमने अपनी आंखों से देखी है, अपने दिल से महसूस किया है, क्या वो यादें कोई और बना या मिटा सकता है? क्या होगा अगर किसी ने उन यादों को मिटाने की ताकत रखता हो और वो ये भी जानता हो कि तुम साबित नहीं कर सकते कि कुछ बदला है? मार्क बेंसन को लगता था उसने एक चिड़िया देखी थी, एक ऐसी चिड़िया जो 300 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। लेकिन सच इससे भी ज्यादा अजीब था। दोस्तों, कहानी सुनो विद कबीर एंड सारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कबीर। आज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे लिए एक काम करें। आंखें बंद कीजिए, अपनी यादों के बारे में सोचिए। वो यादें जो आपको बिल्कुल पक्की लगती हैं, बचपन की कोई छुट्टी, कोई ज़रूरी बात या फिर कोई वो पल जो आपकी ज़िंदगी बदल दी हो। अब अपने आप से पूछिए, क्या ये यादें सिर्फ आपकी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उन्हें बदल दिया हो, किसी ने कुछ मिटा दिया हो? आज की कहानी का नाम है यादों की हकीकत। ये कहानी है मार्क बेंसन की, एक ऐसा इंसान जिसने एक खतरनाक और गहरी सच्चाई से आंख मिलाई थी और एक जबरदस्त ताकत उसे लिटरली उस सच को मार्क के दिमाग से मिटा देती है। लेकिन सच के बारे में एक खास बात है, कभी कभी वो जिंदा रह जाता है, चाहे उस सच की यादें ही क्यों ना मिटा दी गई हो। मार्क बेंसन हमेशा से एक अलग किस्म का इंसान था। वो असलियत में काफी शांत था, सोचने समझने वाला, लेकिन अपने शौक में वो बिल्कुल दीवाना था। उसे चिड़ियां सिर्फ पसंद नहीं थे, उसे उनका जुनून था। वो 300 से ज्यादा तरह की चिड़ियों को सिर्फ उनकी आवाज सुनकर पहचान सकता था। वो सिर्फ एक ट्रेकर नहीं था, वो एक माउंटेनियर, और पहाड़ों को कॉन्कर करने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता था। और उसने 3 कॉन्टिनेंट्स के सबसे डिफिकल्ट पहाड़ों को फतह किया हुआ था। इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, न्यूजीलैंड की सदर्न एल्प्स, ऑस्ट्रेलिया की पथरीले माउंटेन्स, हर चोटी उसके लिए एक अलग चैलेंज थी, एक जीत, एक ऐसी कहानी जो बियर के टाइम सब साथियों को अपनी कहानी सुनाता था। लेकिन मार्क का सबसे बड़ा जुनून था अकेले ट्रैक करना पहाड़ियों में। जहां ज्यादातर ट्रैकर्स टीम में चढ़ाई करते हैं, वहां मार्क अकेला जाता था। ये नहीं था कि उसे लोग पसंद नहीं थे, उसके दोस्त थे, कम मगर गहरे, जो उसकी तन्हाई की जरूरत समझते थे। बात सिर्फ ये थी कि पहाड़ों में अकेले हवा और आसमान और पथरीले रास्तों पर मार्क खुद को सबसे सच्चा पाता था। ये वजह थी कि वो 42 साल की उम्र में मेडागास्कर की दूर दराज पहाड़ियों में एक अकेला 10 दिन की ट्रैक पर निकला था। मेडागास्कर ये एक अलग ही दुनिया है। वो जमीन जहां समय जैसे ठहर गया हो, वो जगह जहां 80% जीव जंतु दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। गिरगिट जो जिराफ जैसे बड़े लगते और कुछ इतने छोटे कि हथेली में समा जाएं। पेड़ जो ऐसे लगते मानो उल्टे लगा दिए गए हों। मार्क ने ट्रैक 2 साल से प्लान कर रखा था। एक 10 दिन का सफर उन इलाकों में जहां कुछ हिस्सा दशकों मतलब डिकेड से नक्शों पर या मैप्स पर भी दर्ज नहीं हुए थे। उसकी पीठ पर 60 पाउंड का बोझ था, टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने की गोलियां और 2 हफ्तों का खाना। तीसरे दिन की दोपहर थी। सूरज एक ऐसे नीले आसमान में चमक रहा था जिसकी रोशनी आंखों को चुभ रही थी। मार्क बहुत मेहनत से चल रहा था, एक ऐसे रास्ते पर जो असल में कोई रास्ता था ही नहीं।
घनी झाड़ियों और वॉल्केनिक पत्थरों के बीच बस एक धुंधला सा निशान। भूख लग रही थी, रुकने का वक्त आ गया था। आगे एक खुली जगह नजर आई, अकेशिया पेड़ों से घिरी एक छोटी सी जमीन, बिल्कुल सही जगह। मार्क ने अपने बैग जमीन पर रखा और गहरी सांस ली। दिन की शुरुआत में 60 पाउंड का बोझ हल्का लगता है, लेकिन दोपहर तक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छोटा सा इंसान पीठ पर बैठा हो। उसने अपने आप को खींचा, रीढ़ की हड्डियों में हल्की सी छटक महसूस हुई और फिर आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। तब उसने देखा एक पंख, एक फेदर। आप लोग सोच रहे होंगे, बस एक पंख? पक्षी तो रोज गिराते रहते हैं, लेकिन मार्क बेंसन कोई आम ट्रैकर नहीं था। ये पंख अलग था, करीब 8 इंच लंबा, एक खास बनावट के साथ। नीचे से मुलायम ग्रे, जिसमें हल्की सी नीली झलक थी जो टिप पर सफेद हो जाती थी। इसकी बनावट बिल्कुल अलग थी, किसी तेज उड़ने वाले पक्षी पंख जैसी बिल्कुल नहीं। मार्क ने उसे उठाया और उंगलियों के बीच घुमाकर देखने लगा। कुछ था इसमें जो उसे कुछ याद दिला रहा था, एक ऐसी याद जो बस जुबान तक आकर रुक जाती हो। उसने इसे कहीं देखा था, किसी किताब में। वो एक पत्थर बैठ गया, पंख अपने हाथ में लिए और आंखें बंद कर ली। सोचो मार्क, सोचो। रंग, माप, बनावट, और ये बात, ये साफ तौर पर किसी ऐसी पक्षी का पंख था जो उड़ नहीं सकता। उसका ढांचा ही उड़ान के लिए बना ही नहीं था। और फिर उसे समझ आ गया, डोडो। उसकी आंखें एक झटके से खुली। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। डोडो 300 साल से भी ज्यादा पहले खत्म हो चुका था। आखिरी बार उसे 1662 में देखा गया था। ये चिड़िया डच सेलर्स और उनके लाए हुए जानवरों जैसे चूहे, बंदर की वजह से मिटा दी गई। इंसानों के संपर्क में आने के सिर्फ 1 सदी के अंदर ही ये गायब हो गई। और शायद इसलिए भी क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में डोडो ने कभी कोई नेचुरल दुश्मन देखा ही नहीं था। लेकिन ये पंख, मार्क ने उसे रोशनी में उठाया। इसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। माप ठीक था, बनावट बिल्कुल सही थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज जंगल की खामोशी में अजीब और थोड़ी कठोर थी। कई चिड़ियों के ऐसे पंख होते हैं। तुम बस थक गए हो, शायद पानी की कमी है, मार्क, उसने अपने आप से कहा। लेकिन दिल से वो खुद भी इस बात को नहीं मान रहा था। मार्क ने ध्यान से वो पंख अपनी नोटबुक के पन्नों में रख लिया। फिर वो खड़ा हुआ और आग के लिए लकड़ी ढूंढने लगा। तब उसने एक आवाज सुनी। झाड़ों में हरकत हुई, करीब 20 फीट बाईं तरफ। मेडागास्कर में कोई बड़े प्रेडेटर्स नहीं होते, न शेर न बेर्स। सबसे बड़ा कॉर्निवोर या मांसाहारी फोसा करके एक जानवर है। वो होता है जो बिल्ली और नेवले के बीच का लगता है और मुश्किल से 20 पाउंड या 10 केजी के आसपास का होता है। डरने की कोई खास वजह नहीं थी, फिर भी मार्क रुक गया। वो चुपचाप सुनने लगा। हरकत फिर हुई। कोई घनी झाड़ियों के बीच चल रहा था, छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी चाल अजीब थी, किसी मैमल जैसी नहीं, कुछ अलग। एक भारी धीमी सी चाल, जैसे कदम घसीटते हुए बढ़ रहे हों। मार्क धीरे धीरे से उस तरफ बढ़ा, हर कदम सोच समझ कर रखता ताकि कोई सूखी डाली ना टूट जाए। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। यही तो वो करता था, जानवरों को देखना, समझना, डरने की क्या बात थी। उसने एक झुकी हुई शाख हटाई और झाड़ियों के अंदर झांका
और वहां वो था। चिड़िया करीब 3 फुट लंबी थी, ग्रे ब्लू परों का मोटा गोल सा जिस्म, पांव छोटे और मोटे थे। साफ लग रहा था कि ये तेज दौड़ने के लिए नहीं बना। पंख छोटे थे, उड़ान के लिए बिल्कुल बेकार, और उसका चेहरा वही था, वही बड़ा मुड़ा हुआ चोंच, वही छोटी सी काली आंखें, वही हल्का सा मुस्कुराता हुआ अजीब सा चेहरा, जैसे ये चिड़िया खुद अपने होने पर हैरान हो। मार्क की सांस रुक गई। ये एक डोडो था, हो ही नहीं सकता था, लेकिन था। चिड़िया ने उसे कुछ लम्हों तक देखा, जैसे फैसला कर रही हो कि ये आदमी ध्यान देने के लायक भी है या नहीं। फिर वो मुड़ गई और जंगल में वापस घिसटती हुई चली गई, अपनी ऑकवर्ड सी चाल के बावजूद हैरान कर देने वाली तेजी से। रुको! मार्क ने तुरंत कैमरा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। हाथ इतने कांप रहे थे कि कैमरा लगभग गिर गया। जैसे तैसे उसने ऑन किया, आंखों तक उठाया, चिड़िया निकलने ही वाली थी। मार्क दौड़ पड़ा, सारी सावधानी भूलकर। शाखें उसे चेहरे को छू रही थी, पांव जमीन में अटक रहे थे। वो लड़खड़ाया, संभला और फिर भागा। पेड़ों के बीच ग्रे ब्लू रंग की एक झलक दिखी। उसने कैमरा दोबारा उठाया, ऑटो फोकस किया। क्लिक क्लिक क्लिक। चिड़िया रुक गई। एक बार फिर मुड़कर उसने मार्क को देखा। इस पल में ऊपर से छू कर आती आधी रोशनी में मार्क को सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आया। वो खास चोंच, मुड़ी हुई मजबूत, वो गोल मोटा जिस्म, थोड़ा सा अजीब, लगभग हंसाने वाला वो छोटे पंख, उसके बगल में बेकार से लटकते हुए, बिल्कुल सही और बिल्कुल इम्पॉसिबल या असंभव, एक डोडो। मार्क ने शटर दबाए रखा, तेजी से फोटो लेता रहा। कैमरा की आवाज क्लिक 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 जंगल की खामोशी में बहुत तेज लग रही थी, और फिर चिड़िया गायब हो गई। झाड़ियों के बीच घुसती हुई हरा साया उसे निगल गया। मार्क वही खड़ा रह गया। सांस तेज चल रही थी। कैमरा अभी भी आंखों के सामने था, जबकि देखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। उसने अभी एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज या लुप्त प्रजाति देखी थी, एक ऐसी चिड़िया जो 3 सदियों पहले दुनिया से गायब हो चुकी थी। ये मुमकिन कैसे था? वो रात और वो तस्वीरें। मार्क उस रात सोया ही नहीं, सो ही नहीं सकता था। वो टेंट में बैठा रहा, लैपटॉप पर फोटोज देखता हुआ। ज्यादातर तस्वीरें धुंधली थी, बस हल्की सी शेप्स जो कुछ भी हो सकती थी। लेकिन 3, शायद 4 फोटोज में एक पहचानी जाने वाली शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो मुड़ी हुई चोंच, वो मोटा गोल जिस्म, दुनिया को दिखाने के लिए शायद काफी नहीं था, लेकिन उसके लिए ये काफी था। उसने उसे देखा था और वो सच था। अगले 7 दिन ध्यान ही नहीं रहा कैसे गुजरे। मार्क ने ट्रैक पूरा किया, लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसका दिमाग बार बार उस जंगल की उस खुली जगह पर लौटाता, वो असंभव चिड़िया डोडो के बारे में सोचता। जब वो आखिरकार वापस उस छोटी सी कोस्टल बस्ती में आया जहां से सफर शुरू हुआ था, वो थका हुआ था, धूप से जला हुआ, और पहले से ज्यादा यकीन था कि उसने क्या देखा था। उसने फोटोज अपने गेस्ट हाउस की मालिक रीना को दिखाई। 20 साल से काम कर रही एक फ्रेंडली मलागासी औरत। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा और खांदे उचकाकर कहने लगी कि कुछ भी हो सकता है मिस्टर मार्क, मेडागास्कर में बहुत चिड़िया होती हैं। मार्क ने कहा, लेकिन वो चोंच देखो उसकी शेप को। रीना ने कहा, फोटोज बहुत ब्लरी हैं, शायद अगली बार और ट्राई कर लेना। उसने दूसरे ट्रैवलर्स को भी दिखाई। जर्मन की एक कपल, इंटरेस्टेड लेकिन डाउटफुल। ऑस्ट्रेलिया का एक सोलो ट्रेकर भी बोला, यार ये तो कोई कबूतर भी हो सकता है। उसने घर पर दोस्तों को ईमेल किया। जवाब में आया, वाओ, किसी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो। और कोई मजाक करते हुए, क्या तूने कुछ
अजीब सा मशरूम खा लिया था? तो ठीक तो है। माउंटेन्स कभी कभी दिमाग के साथ अजीब खेल खेलते हैं। किसी ने भी सच में यकीन नहीं किया। एक हफ्ते बाद सियाटल वापस जाकर अपनी एनवायरमेंटल कंसल्टिंग जॉब पर मार्क खुद भी शक करने लगा। क्या उसने सच में वही देखा था जो उसने सोचा? फोटोज क्लियर नहीं थी और पूरी बात ही इतनी इम्पॉसिबल थी। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वापस नहीं आती। वो काम पर वापस आ गया, जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो चिड़िया उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने डोडो के बारे में डीप रिसर्च करना शुरू किया। हर हिस्टोरिकल डिटेल पढ़ा, हर इलस्ट्रेशन और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन देखे। जितना ज्यादा वो सीखता गया, उतना ही उसका यकीन बदलता गया कि उसने क्या देखा था, लेकिन बिना सॉलिड प्रूफ के वो कुछ नहीं कर सकता था। 3 हफ्तों बाद एक सुबह चाय पीते हुए मार्क टेबल पर न्यूज देख रहा था। तब एक हेडलाइन ने उसे रोक दिया। एक्सटिंक्ट डोडो बर्ड स्पॉटेड अगेन इन मेडागास्कर। मार्क की चाय गिरते गिरते बची। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च टीम मेडागास्कर नेशनल पार्क अथॉरिटी के साथ मिलकर सेंट्रल हाईलैंड्स में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरी कर चुकी थी। 50 से 70 डोडो चिड़िया, जिनमें से लगभग 25 एग लेइंग फीमेल्स थीं। लीड रिसर्चर डॉक्टर इलिनॉय हार्टली ने कहा, ये इस सदी की सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्निथोलॉजिकल डिस्कवरी हो सकती है। हमें हमेशा लगता था कि शायद डोडो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक लिविंग ब्रीडिंग पॉपुलेशन मिलना ये हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे है। मार्क ने आर्टिकल 3 बार पढ़ा, फिर उसने रिसर्च टीम को ईमेल किया अपनी फोटोज के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखकर। उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक एक्सपीरियंस ट्रैकर है और बर्ड एंथुजियास्ट है, कोई कैजुअल टूरिस्ट नहीं जो गलत पहचान कर ले। 2 दिन में रिप्लाई आया। डॉक्टर हार्टली ने खुद लिखा, मिस्टर बेंसन, आपका ऑब्जर्वेशन हमारी फाइंडिंग से मैच करता है। आपने जो लोकेशन बताई वो मेन पॉपुलेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आपकी फोटोज पब्लिश करने लायक नहीं है, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन से कंसिस्टेंट है। आप शायद मॉडर्न टाइम में इस स्पीशीज को वाइल्ड में कैप्चर करने वाले पहले लोगों में से एक हैं। हम आपका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करना चाहेंगे। मार्क काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। सच उसके सामने था, वो सही था, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सा एहसास जो समझ नहीं आ रहा था। उस रात वो सो नहीं पाया। इंटरनेट के रैबिट होल में घुसता चला गया। डोडो की डिस्कवरी से शुरू किया, फिर जूलॉजिकल डिस्कवरीज देखी और फिर उसने कुछ और देखा। अनआइडेंटिफाइड एरियल साइटिंग्स मेडागास्कर में। पिछले 6 महीनों में सेंट्रल हाईलैंड्स के आसपास मार्क ने स्क्रीन पर आंखें टिका दी। यूएफओ साइटिंग्स, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लग रहा था। लेकिन टाइमिंग, ये साइटिंग्स शुरू हुई थी लगभग 6 महीने पहले। उसकी ट्रैक से पहले, डोडो डिस्कवरी से पहले उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने की कोशिश की। जब नींद आई तब अजीब सपने भी लाई। बहुत ज्यादा आंखों वाली चिड़िया, आसमान में चमकती रोशनी, आवाजें किसी अनजान जुबान में। दोबारा मेडागास्कर, इस बार कुछ और ढूंढने। 2 महीनों बाद मार्क फिर से एक फ्लाइट में था मेडागास्कर की तरफ। अपने बॉस को बोला और छुट्टी चाहिए, एक और एक्सपेडिशन के लिए। दोस्तों को बोला अब असली डोडो को प्रॉपर्ली फोटोग्राफ करना है। अपनी बहन को, जो उसका एक लौता क्लोज फैमिली थी, बोला थोड़ा टाइम चाहिए, दिमाग क्लियर करना है। ये सब झूठ था, सिंपल सच था और अजीब था। मार्क
को जाना था। यूएफओ साइटिंग्स उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। डोडो डिस्कवरी का टाइमिंग उसे डिस्टर्ब कर रहा था। सब कुछ एक पजल जैसा लग रहा था जिसके पीसेस फिट नहीं हो रहे थे। उसे नहीं पता था वो क्या ढूंढने जा रहा था, बस इतना पता था जाना जरूरी है। इस बार मार्क रीना के गेस्ट हाउस में नहीं रुका। शहर के किनारे एक छोटा सा कमरा ले लिया और चुपचाप रहने लगा। वो नहीं चाहता था लोग पूछें कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आया। 2 दिन तक उसने लोगों से बात की यूएफओ साइटिंग्स के बारे में, ऐसे जैसे कैजुअल क्यूरियोसिटी हो, कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं। कहानियां अलग अलग थीं, जैसे हमेशा होती हैं। एक किसान ने कहा उसने सुबह के वक्त अपने खेत के ऊपर एक साइलेंट होवरिंग ऑब्जेक्ट देखा। 2 बच्चों ने आसमान में नाचती हुई रोशनियां देखी थीं। एक बूढ़ी औरत ने कसम खाकर कहा कि उसने जंगल में कुछ लैंड करते देखा, लेकिन डिटेल्स पूछने पर उसकी कहानी टूटने लगी। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, सारी सेटिंग्स एक ही एरिया के आसपास हो रही थी। वही जगह जहां मार्क ने डोडो को देखा था, वही जगह जहां रिसर्च टीम ने अपनी डिस्कवरी की थी। यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड 1। मैं हूँ कबीर, आपका दोस्त, आपका होस्ट फ्रॉम कहानी सुनो विद कबीर एंड सारा। मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा एपिसोड 2 को लेकर, जहां आप जानोगे कुछ ऐसा जो कहानी ख़त्म होने के बाद भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट।